तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले से बता के रखना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जो भी है आपका इंटरव्यू सेंटर, उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उसी प्लेस में, चाहे पूना प्लेस डिसाइड दो डेस्टिनेशन है हमारा फॉर द इंटरव्यू, तो वहाँ पे आपको 1 या 2 दिन पहले जाके रहना है। एंड देन सेकेंड थिंग है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करनी है और सब कॉपीज़ आपको 3 इसमें जो भी प्रिंट आउट है वो 3 कॉपीज़ में आपको लेके रखनी है। देन आपका सेकेंड थिंग आ जाता है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से सेट करके रखना है विद सेल्फ अटेस्टेड। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। देन आपको इंटरव्यूअर आपको 3 सब्जेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CRPC, IPC एंड एविडेंस, ये आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये आपको कोई भी हो, चाहे वो MPSC पैनल का एडवोकेट हो, चाहे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो जजेस हो, तो ये आपको इसी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड देन आपको जो 15 सब्जेक्ट है आपके IPC छोड़ के अनदर 15 माइनर एक्ट, वो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड डेफिनेशन पार्ट, और उसमें सपोज फॉरेस्ट एक्ट्स में अथॉरिटी किसको हो सीज करने की, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो अथॉरिटी किसको हो, प्रेजेंट किसके सामने करना है, देन हु विल सीज दैट थिंग्स, वो आपको देखने हैं। जैसे कि गैम्बलिंग एक्ट हो गया, तो वो कहाँ तक रिस्ट्रेन है, गैम्बलिंग का ऑलमोस्ट रिस्ट्रेन ही है, बट किसको अथॉरिटी है रिस्ट्रेन करना, और ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, किसको अथॉरिटी है। देन जुडिशल मैजिस्ट्रेट, इन फ्रंट ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट में कौन से मैटर्स चलाने वाले हैं, और APP का रोल क्या है। ये सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड डेफिनेशन पार्ट एंड अथॉरिटी पार्ट आपको देखने हैं माइनर एक्ट में। हर माइनर एक्ट, जैसे कि फॉरेस्ट राइट हो गया, देन आपका गैम्बलिंग एक्ट हो गया, देन बॉम्बे पुलिस एक्ट हो गया, देन आपका आर्म एक्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत ही कम सेक्शन है। आई थिंक 44 या 41 या 44 ही सेक्शंस है उसमें। तो आपको याद रखना, कहीं ऐसे यहाँ पे माइनर एक्ट है जो बहुत ही स्मॉल एक्ट है, तो यू कैन ईजीली गेट दी सेक्शन नंबर एज वेल एज अथॉरिटी एज वेल एज हु इज़ गोइंग टू सीज एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये आपके 15 माइनर एक्ट है, उसमें से आपको देखना है। एंड ये 3 एक्ट है, जैसे कि IPC हो गया, CRPC एंड एविडेंस। यहाँ पे पहले हम लोग CRPC की बात कर लेते हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि आपका डेफिनेशन पार्ट, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। देन सेकेंड थिंग, पहले तो डेफिनेशन पार्ट, देन पावर ऑफ द कोर्ट्स, क्या क्या पावर होते हैं, JMFC कोर्ट को क्या पावर है, सेशन कोर्ट को क्या पावर है, अगर वो पूछेंगे तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देन आपका अरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इन CRPC। अरेस्ट में आपको देखना है कि लैंडमार्क जजमेंट कौन से दिए गए हैं। देन समन्स पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, अरेस्ट पार्ट इम्पोर्टेंट, एंड देन वी विल गो थ्रू दी 154 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका FIR के सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जानने हैं कि अगर फीमेल है तो उनको अरेस्ट करने के लिए कौन से है, अगर ये सारी चीज़ें आपको FIR में, अगर वहाँ पे चाइल्ड है तो FIR दर्ज करने के लिए, अगर वो इज़ अनेबल टू गिविंग इंफॉर्मेशन, उसके लिए वीडियोग्राफी या वगैरह, अगर स्टेशन डायरी मेंटेन नहीं की गई है, या सेशन जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस है वो अगर आपकी FIR नहीं लेता है तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना। देन आपका चार्जशीट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देन आपके पास आ जाता है ये सारी चीज़ें। देन चार्ज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चार्ज में कब आप अल्टर चार्ज कब कर सकते, कब नहीं कर सकते, चार्ज के कंटेंट क्या होते हैं। एंड देन प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होने के बाद में 190 के बाद में क्या प्रोसेस होता है। देन 200 इश्यूज़ कब फाइल किए जाते हैं, इश्यूज़ कब दिए जाते हैं। देन 190 के बाद में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। 164 स्टेटमेंट कब लिया जाता है, 161 पुलिस स्टेटमेंट कब लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। और रिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिमांड में 157 कब होता, 157 कब इम्पोर्टेंट होता है, देन 167 कब इम्पोर्टेंट होता है, देन आपका 57 आ जाता है, वो कब इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो मैं देना चाहूँगी वो है इन फ्रंट ऑफ सेशन, जो केस सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ऑन पुलिस रिपोर्ट पे क्या प्रोसेस होगी, विदाउट पुलिस रिपोर्ट पे क्या प्रोसेस होगी, समरी ट्रायल में कैसे किया जाएगा, एंड देन आपका आ जाता है वारंट ट्रायल, ऑलमोस्ट वी कवर्ड। समरी ट्रायल आ जाएंगे, वारंट ट्रायल एंड देन सेशन ट्रायल, और एक जो बचा है वो आपको बताना कि विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे 4 टाइप ऑफ ट्रायल होते हैं, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनके सेक्शंस क्या हैं, जैसे कि 223 से स्टार्ट होता है या 235 तक आता है, कौन से ट्रायल से जो कैसे प्रोसीडिंग होता है वो आपको इम्पोर्टेंट है। देन आपका अगर आपने मेंटेनेंस की केसेस आपने चलाई है तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि 125 में हु इज़ एलिजिबल फॉर गेटिंग मेंटेनेंस, तो ये आपको देखना है। और हु इज़ नॉट एलिजिबल टू गेटिंग, वहाँ पे मेंटेनेंस किसको दिया, एट व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू आस्क मेंटेनेंस, और इंटरिम मेंटेनेंस कब दिया जाता है, उसके स्पेशल प्रोविज़न भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हाउ यू को रिलेट विद दैट, और स्पेशल एक्ट भी उसमें देखने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुस्लिम वुमेन हो गई, और उसमें शाहबानो केस क्या इम्पोर्टेंट है, देन लतीफ़ केस इम्पोर्टेंट कब है। तो ये सारे आपको केसेस को रिलेट करना है विद द 125। देन आपका पार्ट आ जाता है बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कब ग्रांट की जाती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कब ग्रांट की जाती है, एंड देन रेगुलर बेल तो सबको पता होती है, बट रेगुलर बेल में हु हैज़ द अथॉरिटी टू गिविंग अ बेल। कभी कभी पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकते हैं रेगुलर बेल में, कभी कभी मैजिस्ट्रेट देता है। तो यहाँ पे किसको अथॉरिटीज़ है वो भी आपको चेकआउट करना है। एंटिसिपेटरी बेल में आप किससे, हु हैज़ अथॉरिटी, जैसे कि सेशन कोर्ट हो गया, देन हाई कोर्ट हो गया, तो ये सारी अथॉरिटीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कभी कभी बेल ग्रांट की जाती है, तो व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट बेसिस इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आल्सो वी आर गेटिंग टू बेल, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देन आपका रिवीजन हो, अपील, देन रिवीजन, ये किसकी अथॉरिटी, रेफरेंस, रिवीजन एंड अपील, ये तीनों चीज़ें देखने। कंपाउंडेबल ऑफेंस 320, कब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कर सकते हैं और कौन कर सकता है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देन रिमेनिंग पार्ट आपका जजमेंट आता है। एक्विटल ऑफ जजमेंट है तो क्या प्रोसेस होगा, कन्विक्शन ऑफ जजमेंट है तो क्या प्रोसेस होगा, हु इज़ गोइंग टू फाइल अपील केस, वो क्या होगा, अगर कन्विक्शन है तो किसके पास अथॉरिटी है, एक्विटल है तो किसके पास अथॉरिटी है। तो दैट थिंग्स इज रिक्वायर्ड वाइल यू आर थिंकिंग फॉर गिविंग इंटरव्यू फॉर द APP एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है इन CRPC। ये हो गया आपका CRPC का पार्ट। देन वी विल डिस्कस IPC में कौन से सेक्शन, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, व्हाट आर द सेक्शंस इम्पोर्टेंट, हम लोग देखेंगे फर्स्ट टू लास्ट तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे आपका टेरिटरी जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटरी जुरिस्डिक्शन एंड जुरिस्डिक्शन, उसके सिचुएशन बेस में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि किसी का मर्डर हो गया तो APP का क्या रोल होगा, कौन से पुलिस ऑफिसर के पास वो अथॉरिटी है कि कौन सा पुलिस स्टेशन वो केस दर्ज करेगा, और केस दर्ज नहीं किया तो क्या होगा। तो यू कैन कोरिलेट विथ जुरिस्डिक्शन पार्ट एज वेल एज द CRPC पार्ट, तो ये आपको देखना है। फर्स्ट वन आपका जुरिस्डिक्शन, देन आपके डेफिनेशन पार्ट में सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो 34 है, जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि कॉमन इंटेंशन आपका क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। 34 क्या है, 149 क्या है, वो आपको कोरिलेट करना। एंड देन आपका डिसऑनेस्टी क्या है, एक्ट और ओमिशन में क्या डिफरेंट है, बहुत बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द एक्ट एंड व्हाट इज़ द ओमिशन, ये चीज़ें। और यहाँ पे वन मैगजीन है एक्टर्स रियस, वो वाला पार्ट आपको बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि मेंस रिया पार्ट अगर नहीं है तो ऑफेंस कब क्रिएट होगा। और जो थेरीज ऑफ पनिशमेंट है, यहाँ पे थेरीज ऑफ
काइंड ऑफ पनिशमेंट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग एंड थेरीज ऑफ पनिशमेंट. अगर आपने LLM क्रिमिनल लॉ में किया है तो डेफिनेटली दे विल आस्क दैट क्वेश्चन दैट थेरीज में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पनिशमेंट है. पनिशमेंट 5 टाइप की दी गई है, थेरी भी 5 टाइप की है. तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मतलब ये सारी जानकारी आपको रखनी है फॉर द डेफिनेशन पार्ट. एंड डिसऑनेस्टली इंटेंशन कब क्रिएट होता है, फ्रॉडुलेंस क्या होता है, एंड देन आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर. यहाँ पे पब्लिक मीन्स पब्लिक सर्वेंट मीन्स सेक्शन 21 डिफाइन करता है हु इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, वो आपको देखना है. जज मीन्स क्या होता है, पर्सन मीन्स क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें आपके डेफिनेशन पार्ट में आता है. देन पनिशमेंट 5 काइंड की दी गई. ये पनिशमेंट आपको जैसे कि फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया. देन आपका फॉरफिचर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में आपका डेथ पेनाल्टी कैसे दे, डेथ पेनाल्टी के ऊपर बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं. देन 14 ईयर्स कैसे काउंट करते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो 14 ईयर्स हम मानते हैं बट 14 ईयर्स काउंट होता है, ये लीगल है इलीगल है, कैसे काउंट किया जाता है, हु हैज़ अथॉरिटी, ये आपको देखना है. देन वी विल गो टू दी ये हो गया एक्सप्लेनेशन एंड पनिशमेंट पार्ट. देन वी हैव अ जनरल एक्सेप्शन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 76 to 106 यहाँ पे 6 टाइप ऑफ पार्ट दिए गए हैं तो वो आपको देखने हैं. 76 to 105 आपके सारे है जनरल डिफेंस, आप कब ले सकते हैं एंड कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गया, एक्सीडेंट पार्ट है तो क्या होगा. देन अनदर पार्ट वी विल थिंक अपॉन दैट. सेक्शन 76 to 79 क्या है, 80 to 81 क्या है. देन आपका ये सारे सेक्शन डिवाइडेशन है. इंटॉक्सिकेशन क्या है, देन माइनर का एक्ट क्या है, देन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं बट वॉलेंटरी अगर एक्ट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. देन आपका आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे कब आपके पास राइट होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जनरल डिफेंस में. देन वी विल गो टू दी यहाँ पे 107 आपका अबेटमेंट आ जाता है. अबेटमेंट में आपके पनिशमेंट क्या है, अबेटमेंट क्या है, वो चीज़ें देखनी है. देन वी विल गो टू द ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट. ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बाद बिफोर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट यहाँ पे 120A एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पर्सनस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर IPC आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन, इलुस्ट्रेशन एंड देन एक्सेप्शन पार्ट क्या है और हाउ मेनी पर्सन इज रिक्वायर फॉर द कमिटिंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, जैसे कि रॉयल्टी हो गया, रॉबरी हो गया, डिकॉइटी हो गया. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर फॉर द क्रिएटिंग ऑफेंस, कमिटिंग ऑफेंस, ये आपको देखना है. देन वी विल गो टू द ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट. 120A एंड 120B के बाद में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बाद में आपका आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट. ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में 124A बहुत ही सेडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, वो आपको फॉलोअप करना है. देन ऑफेंस अगेंस्ट कोइंग दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. देन आपका आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन. ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन में अबॉर्शन के बारे में दिया गया 112 to 1118. तो ये सेक्शन आपको देखने हैं. देन वी विल मूव टूवर्ड्स दैट ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन में आपका यहाँ पे आ जाता है 354 से लेके न्यू अमेंडमेंट 2013 अमेंडमेंट आपको देखने हैं, 2018 अमेंडमेंट देखना है और what are the subsection which is added by the amendment, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है. ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन में आपका रेप आ जाता है. देन आपका मॉडेस्टी ऑफ वीमेन आ जाता है. देन जो नए सेक्शन जैसे कि स्टॉकिंग हो गया, ये सारे सेक्शन न्यू एडिशन क्या क्या है वो आपको अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करना है. वो ऑलरेडी उन्होंने नॉलेज आपका चेकआउट किया फॉर द मेन एग्जाम बट नाउ ऑल्सो इफ़ यू आर अ वीमेन देन दे विल ऑल्सो आस्क दैट व्हाट आर द अमेंडमेंट required and why this amendment is required and how legislation, how judiciary is giving the judgment upon that point of view, ये आपको देखना है. then we will go to the offense against human body में आपको 299 देखना है, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड 300 आपका मर्डर हो गया. देन ग्रीवियस हर्ट क्या है, हर्ट की डेफिनेशन क्या है, ग्रीवियस हर्ट क्या है, इसमें बहुत सारे 324 एंड 326 बहुत ही कन्फ्यूजन वाला पार्ट है.
ग्रीवियस हर्ट कब है, नॉर्मल हर्ट कब है, हाउ यू आर गो, क्योंकि वहाँ पे आपको एविडेंस देने पड़ते हैं कि वहाँ पे 20 डेज़ कैसे काउंट करोगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में याद रखना है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में वहाँ पे एक्सेप्शन कब लगाए जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरे, आप लोग बोलते हैं कि हाई डिग्री ऑफ हो गया तो यहाँ पे मर्डर हो जाएगा, एंड लेस डिग्री तो डिग्री वर्ड वहाँ पे यूज़ कभी नहीं करना है, क्योंकि देयर इज़ अ एक्सेप्शन कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाइल वी आर डिस्कसिंग थ्रू 299 एंड 300। देन वी विल गो टू द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका चालू हो जाता है 378, मतलब थेफ्ट हो गया, देन एक्सटॉर्शन, देन रॉबरी, देन डकॉइटी, देन अफरे। तो ये सारे ऑफेंस आपके हो जाते हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देन वी विल मूव टूवर्ड द फ्रॉड के एक्टर, जैसे कि क्रिमिनल फोर्स हो गया, देन फोर्स कब है, क्रिमिनल फोर्स कब है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देन वी विल थिंक अपॉन दैट यहाँ पे फॉर्जरी कब होता है, फ्रॉड कब होता है, एंड देन wrongful confinement एंड wrongful restraint में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन वी विल थिंक दैट किडनैपिंग फ्रॉम दी लॉफुल गार्डियन एंड किडनैपिंग बाय दी मीन्स आउट ऑफ इंडिया एंड लॉफुल गार्डियन क्या डिफरेंस होते हैं, व्हाट आर द relevant essentials are required for the differentiation between both of the wrongful gain or wrongful confinement and wrongful restraint में क्या difference होता है, then kidnapping from the lawful guardian and kidnapping from the out of India में इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिगार्डिंग आईपीसी। एंड देन वी विल थिंक लास्ट वन आपका डिफमेशन कैसा आ जाता है। डिफमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज में दिया गया है, जो मैरिज के 493 494 ये सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा आईपीसी मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया कि विच पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल वी आर डिस्कसिंग आईपीसी। नाउ वी विल थिंक टूवर्ड्स द एविडेंस एक्ट। सो एविडेंस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कौन सा एविडेंस एक्ट पे विच सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू बी आस्क फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे भी हो जाता है शाल प्रिजम्पशन क्या होता है, मे प्रिज्म क्या होता है, देन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, एविडेंस आपका एविडेंस एक्ट है तो एविडेंस की डेफिनेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि एविडेंस। एंड देन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, वो आपको ध्यान देना है। मे प्रिज्म, शैल प्रिज्म, एंड देन आपका फैक्ट इन इश्यूज एंड रिलेवेंट फैक्ट कैसे कोरिलेट होते हैं। देन वी विल थिंक कन्फेशन एंड एडमिशन में क्या डिफरेंस होता है। देन वी विल थिंक रिगार्डिंग सेक्शन 32 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। 32 आपका कहता है डाइंग डिक्लेरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं और डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने के लिए कुछ इसेंशियल रिक्वायर्ड है, वो आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। देन वी विल थिंक अपॉन यहाँ पे एडमिशन कन्फेशन तो आपको करना ही करना है, तो एंड देन वी विल थिंक एक्सपर्ट एविडेंस में हैंड राइटिंग का प्रूव की जाती है। एक्सपर्ट एविडेंस रिक्वायर क्यों होता है, 45 में कुछ चीज़ें दी गई है, 45, 46, 47, 48 ये आपको देखनी है। देन वी विल थिंक रिगार्डिंग यहाँ पे ये होने के बाद में आपको थिंक करना है कि यहाँ पे एविडेंस मतलब प्राइमरी एविडेंस कब देना है, सेकेंडरी एविडेंस कब देना है, देन प्राइमरी अवेलेबल नहीं तो सेकेंडरी एविडेंस में क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको थिंक करनी है। देन वी विल थिंक अपॉन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हु इज़ गोइंग टू प्रूव एंड किसके ऊपर लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देन वी विल थिंक अपॉन अगर 107 उसमें 79 107 इसमें देखें वो 13 ईयर्स अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, पर्सनस अवेलेबल भी, तो क्या वैल्यूज है। 7 ईयर्स पर्सन इज़ हमने उसको देखा नहीं है तो कब प्रूव, डेथ कब प्रूव करना है, बर्थ कब प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है।
देन वी विल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपको तो प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट में ओरल एविडेंस कब देना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब देना है, कब एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ें एविडेंस एक्ट में. देन बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है. देन वी विल थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका चिप कैसे होता है, क्रॉस कैसे होता है, आपने कभी क्रॉस ली है क्या, वो आपको पूछेंगे. री एग्ज़ाम कब कर सकते हैं, आपके विटनेस के कब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, री रिपीट कब किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाने वाली है. देन वी विल थिंक टेस्टिफाइड एविडेंस. अगर चाइल्ड है तो उनका एविडेंटरी वैल्यूज़ क्या होगा, अगर बहुत एजड पर्सन है उसका टेस्टामेंट्री एविडेंस में क्या वैल्यूज़ होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको एविडेंस एक्ट में देखनी है. तो आई होप गाइज यू correlate with the sections and you correlate with the essentials, you correlate with the how important sections are there. तो ये सारी चीज़ें हो गई IPC, CRPC एंड एविडेंस. अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि विच एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल वी आर डिस्कसिंग माइनर एक्ट. माइनर एक्ट में आर्म एक्ट है, देन गैम्बलिंग एक्ट है, देन आपका प्रोहिबिशन एक्ट है, देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड देन बॉम्बे पुलिस एक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये माइनर एक्ट जो है वो आप एक बार इंट्रोडक्टरी पार्ट, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, जैसे आर्म एक्ट हो गया, देन फूड एंड सेफ्टी एक्ट है. तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो माइनर एक्ट है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको एक बार देख लेना है. तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है वाइल वी आर थिंकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ, वाइल वी आर थिंकिंग अबाउट CRPC, एविडेंस एंड माइनर एक्ट. एंड अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर एक बार याद करें तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको डिफ़िकल्ट जाएगा कोई भी इंटरव्यू. तो आई होप गाइज यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. एंड ऑलवेज बी रेडी एंड थिंक पॉजिटिव. एंड ये लास्ट स्टेज है, हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है पेपर के लिए. तो ये कहते हैं बहुत ही करने वाले, मतलब बहुत ही थिंक नहीं करना है. जो भी आता है वो पोलाइटली आपको रिप्लाई करना है टू द इंटरव्यूअर, और जो नहीं आता वो पोलाइटली एक्सेप्ट करना है. एंड देन वी आर गिव द एश्योरेंस दैट इफ आई आर गेटिंग टाइम देन आई विल डेफिनेटली लुक एंड आई विल डेफिनेटली वर्क, I will definitely improve whichever questions are today I am unable to giving. and उनको thank you बोलना है for giving the opportunity. ये सारी चीज़ें आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी एंड हाउ यू आर गोइंग टू फेस फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स से ज़्यादा वो इंटरव्यू नहीं लेते. तो आपका जो भी इवैल्यूएशन पार्ट है फॉर द इंटरव्यू वो आपका 30 मिनट में कवर अप हो जाएगा. और ये 30 मिनट आपको बेस्ट से बेस्ट देने हैं. और ये 30 मिनट आपको दिखाना है कि आई एम दी पर्सन दैट आई एम कैपेबल फॉर द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए. और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 23, 24, 25, 25A, 24 ये सेक्शंस आपको देख लेना एक बार. CRPC के बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डिफाइन किया है, क्राइटेरिया है, हु इज़ गोइंग टू अपॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है. अनदर पार्ट इज़, अगर सपोज आई एम बिलोंग फ्रॉम द धुले डिस्ट्रिक्ट, तो आपको धुले डिस्ट्रिक्ट की सारी जानकारी हो गई. इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, देन औरंगाबाद, मतलब सपोज नाउ औरंगाबाद इज़ नेम कन्वर्टेड इन छत्रपति संभाजी नगर. सो दिस नेम वाई दे आर चेंज एंड कौन से बेस के अकॉर्डिंग वो चेंज किया गया. अभी G20 बहुत चल रहा था. G20 में 20 कंट्रीज़ है, तो कौन से कंट्री आए थे और कौन से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया. ये जीके के क्वेश्चन है, ये आपको पूछे जा सकते हैं. आपके सिटी के आसपास कौन से बिजनेस चलते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, विच आर द यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश इन यूर एरिया. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. तो आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, और आपके डिस्ट्रिक्ट में मतलब MLA MB, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना. हु इज़ ASP, हाउ आर द असिस्टेंट प्रोफेसर, विच कोर्ट इज़, हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर. ये सारी चीज़ें आपको JK के लिए पूछी जा सकती. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ज़्यादा वीडियो बना सकूँ.